हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी ननद आ गई थी और मैंने उनका एक लड़का है, यानी कि मेरा भांजा है, तो मैंने उनके पैर धोकर पिए थे। तो ये देख लीजिए, ये है मेरी चाची जी, वो पैर छू के चली गई थी। अब हम पैर छूएंगे। और आज खाने में बन रहा है पूड़ी सब्जी, क्योंकि आज कुछ मतलब पापा जी ने व्रत रखा था इसलिए। तो ये देख लीजिए आज का खाना है। मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ा सूजी का हलवा लिया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए। तो चलिए खाना खा लेते हैं और फिर आप लोगों को मिलते हैं। तो फ्रेंड, ये दूसरे दिन का मॉर्निंग का ब्लॉग। हमने बनाए थे पोहा, तो पोहा हम खा लेंगे और फिर चलते हैं अंदर वाले घर में, यानी कि जो अंदर हमारी चाची जी रहती हैं वहाँ पर चलते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए, ये हमारी दूसरी चाची जी हैं, बाल धोकर आई हैं और यहाँ पर ये पूड़ी बना रही हैं। आज हमारे बुआ जी जा रही थी अपने घर, तो उन्होंने सोचा कि फटाफट से नाश्ता बना देते, तो वो नाश्ता बना रही थी। ये मेरी ननद बैठी हुई है जो कल आई थी वो। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। मैं सुबह सुबह दूसरे मतलब अंदर वाले घर में चली गई थी और फिर आकर मुझे खाना बनाना था, तो नाश्ता कर लिया था मैंने। पोहा बना लिया था, खा लिया था, बर्तन धो लिए थे। उसके बाद बन रहे थे आज भरमा बैगन की सब्ज़ी, तो मैंने कहा फटाफट से आज कट कर लेते हैं। फिर आप लोगों के साथ कुछ बातें भी मुझे शेयर करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है मुझे। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर लाइट ऐसी ही रहती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है। तो चलिए फटाफट से अपना सारा काम निपटा लेते हैं। तो मैं यही आप लोगों के साथ मैं यही बोल रही थी कि मेरी क्या गलती है जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है, ये बताओ। मुझे ये समझ नहीं आता कि एक औरत ही दूसरी औरत का दुश्मन बन जाती है। एक औरत दूसरी औरत का प्रॉब्लम परेशानी मतलब देख के खुश होती है कि चलो ये तो अच्छा है, ये परेशान है तो अच्छा है, लेकिन ये नहीं दिखता उनके। मैं सच बता रही, मैं किसी के सामने कभी रोती नहीं हूँ, किसी के सामने अपना दुख कहती नहीं हूँ कभी भी। जो भी परेशानी है मैं खुद ही झेलती रहती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये मेरे हस्बैंड यहाँ से पानी भर रहे थे। ये बाहर जेट लगा हुआ है तो यहीं से सब लोग पानी भरते हैं। तो मैंने बहुत बार मेरी सासू माँ से बोला है कि आप लाइन डाल लो, पाइपलाइन डाल लो, लेकिन वो सुनती नहीं। वो बोलती है हम 2 लोग रहते हैं तो पाइपलाइन की क्या ज़रूरत है। वैसे तो मेरे जितने भी चाचा चाची हैं सब लोगों ने अपने घर पर लाइन डाल ली, देखो जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा, लेकिन हमारी सासू माँ ने ही नहीं डाली है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमारी बहू को आराम ना हो जाए, हमारी बहू यहाँ पे रहेंगी तो अपने आप करवाएं, हमको करवाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, हमको तो यहाँ पे रहना ही नहीं है, हम जब रहेंगे तब की तब देखेंगे। किसको पता है किस चीज का पेड़ है, तो हम लोग बैठे यहाँ पे पुराने घर में हम लोग आंधी जो है शुद्ध दिखाई दे। तो हमारे हम पुराने वाले घर में बैठे हैं और ये सब लोग बातें कर रहे हैं, मैं भी बैठी हुई हूँ। ये देख लो, ये है गुलाब, नजदीक से देख लो, देख ला जिंदगी देख। मैं बैठी हूँ, रोटी पूरी बनाओ। तो चलिए हमारी नंदन ने दवा बिन को नाम नेहा आ जाओ सुन ले। गुलाब है जी, हमें उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। चाची को लग गया झाड़ू, चाची हमारी लगा रही झाड़ू, लाई मार दे जी है का रहा मुझे बता दी। चलो चलो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय 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 बाय। ये देखो चूल्हे पे रोटी बनाने, चूल्हे पे चौका लग रहा भैया, हिंदी में सुन ले। और कैसे लगा के बाद सुबह खाना बन चुका था, खाना खा चुके थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मुझे टमाटर प्याज की सब्ज़ी खानी है, यानी कि चटनी होती है वो खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं टमाटर प्याज की चटनी बना देती हूँ। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हो? मैं तो लंबी लंबी स्लाइस में कट करती हूँ और फिर उसी तरीके से मैं छौंक देती हूँ टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन के साथ। तो चलिए जल्दी जल्दी कट कर लेते। तब तक हमने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए भी रख दिया है और मैंने प्याज को पहले छौंक दिया है। प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी, उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे इसमें। तब तक हम आटा भी छान लेते हैं, आटा लगा लेते साथ ही साथ में। ये देख लीजिए,
तो चलिए फटाफट से बना लेते, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी तो मैंने जल्दी से बना दिया आटा छान के। और फिर मैं सब लोगों के लिए रोटी बना रही थी। मैंने कहा पहले आप लोग खा लीजिए, क्योंकि यहाँ गाँव है, गाँव में कीड़े गिरने लगते हैं। तो पता है मैंने क्या सोचा, मैंने बहुत सारी बातें सोची जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है, पर आप लोग मेरे वीडियो फुल वॉच नहीं करते, आप लोग मेरा साथ नहीं देते हो। तो क्या कहूँ मैं आप लोगों से, मैं भी अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर। और गांव में इतने ज़्यादा कीड़े गिरने लगते, काले वाले जो लाइट वाले कीड़े होते हैं वो इतनी बदबू मारते, अगर एक भी कीड़ा मर जाए ना तो खाना खाने की मन नहीं करता, इतना बदबू बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं जल्दी खाना बनाने के लिए बैठ जाती हूँ, कभी कभी 6 बजे, कभी कभी 6:30 बजे, 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा सारा काम निपट चुका होता है। तो सब्जी मेरी बन गई है, फटाफट से मैं रोटियाँ बनाती चलूँगी और मम्मी से बोलूँगी तुम परोस दो फटाफट से पापा को, जिससे कि हम जल्दी से फ्री हो जाएँ। तो ज़्यादा नहीं बनानी होती, हमको रोटी 15 से 20 बनानी होती है, तो जल्दी जल्दी मैं फिनिश कर लेती हूँ और फिर सारा काम ख़त्म कर देंगे। फिर आप लोगों से मिलेंगे जल्दी से। रोटी वोटी बनाने के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद ये बर्तन है, तो यहाँ पे आप लोगों को तो पता है किचन है, गांव में तो इसी तरीके से बर्तन धोते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। तो इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते, कितने भी बर्तन धो ना तो भी गाँव में बर्तनों की कमी नहीं होती। सारा दिन बर्तन पड़े ही रहते धोने के लिए, इतने ज़्यादा, पता नहीं क्यों। हम 4 लोग रहते फिर भी बर्तन इतने हो जाते हैं। जब खाने के लिए ढूंढते हैं ना तो एक भी बर्तन नहीं मिलता, और जब मांजने बैठते हैं ना तो दुनिया भर के बर्तन निकल आते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इसको धो लेते हैं बर्तन को, और फिर हमको किचन भी क्लीन करनी है। जो भी सामान हम फ्रिज में से लेके आए तो फ्रिज में रखना, मतलब जहाँ की तहाँ रखना। झाड़ू तो रात को नहीं लगाते, रात को झाड़ू लगानी भी नहीं चाहिए। सब लोग कहते हैं कि रात को झाड़ू लगाते हैं तो घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो फ्रेंड्स सारे बर्तन मैंने मांज लिए, अब बस इनको धोना है। तो धो के मैं क्या करती हूँ, डलिया को यहाँ नहीं लाती हूँ, बस बड़ा बर्तन पहले धो लेती हूँ, उसके बाद उसी में सारे बर्तन रख लेती हूँ। पहले बड़े बड़े धोती हूँ, फिर छोटे छोटे धोती हूँ, जिससे कि सारे छोटे बर्तन इसी में आ जाते हैं। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से मैं रखती चलूँगी। फिर इसको धोने के बाद एक साथ उठाकर इसको डलिया में रख कर आऊँगी। तो चलिए फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी खाना खा पी के पुराने वाले घर में बैठने के लिए गए, क्योंकि वहाँ पे सब लोगों की पंचायती होती है। अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं भी चली जाती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं थक जाती हूँ काम करके, और फिर मुझे वीडियो एडिट भी करना होता है, तो मैं वीडियो एडिट करने के लिए मुझे यहीं पर रुकना पड़ता है, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। ये फ्रेंड लगभग मेरे बर्तन धुल ही गए हैं, फिर इनको उठा के डलिया में रख दूँगी। ये है हमारे गांव की किचन, देख लीजिए क्या हाल है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ तो क्या करूँ। और ये देख लीजिए कितना बुरा हाल है, क्या कहूँ आप लोगों से। जब भी यहाँ पे बर्तन धोती हूँ या कुछ काम करती हूँ, कपड़े वपड़े धोती हूँ, तो सारा पानी उल्टा बहकर नीचे की साइड आ जाता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी मतलब है नहीं। कहते हैं कि जो सास होती है अपनी बहुओं के लिए सारी सुविधाएं करके जाती हैं, बहू लड़कों के लिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ उल्टा है। वो बोलती हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, आप अपनी अपनी करवाओ। मैंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, ऊपर वाला सबको देखता है, और जो जैसा करता है वो सब यहीं पे भुगत के जाना पड़ता है। अगर हम बुरा करेंगे तो हमको बुरा मिलेगा, हम अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक